होता है। कई भक्तों के चरित्र हैं। वही मीराबाई को हो गया था वैराग्य संसार से, इसलिए हाँ मेरो कोई नहीं रोकन हार मगन होए मीरा चली। संसार कुछ कहे, घर परिवार कुछ भी कहे, वो तो बस मेरे तो गिर प्रभुपाद दूसरों वह वैराग्य होता है तो भगवत कृपा से किसी किसी में होता है। लेकिन अभ्यास तो सब कर सकते हैं, और अभ्यास से भी मन की चंचलता धीरे 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 नष्ट होती है। देवी देवहूति ने पूछा क्या अभ्यास है, तो कहा कि भाई सत्संग करो। तो भाई संत की क्या पहचान है, तो बताया कि भैया जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम संत बनेंगे तो हमें संत मिलेंगे। दुर्योधन को भेजा कि जा कोई सज्जन व्यक्ति ढूंढ करके लाओ। अब दुर्योधन गया बाहर, देखा सबको, तो स्वयं दुर्जन था तो दूसरों की दुर्जनता ही उसे दिखती, उसे कोई सज्जन मिला ही नहीं। और धर्मराज युधिष्ठिर जी ने श्री महाराज से कहा कि जाओ कोई दुर्जन व्यक्ति ढूंढ करके लाओ, जाओ कोई दुर्जन बुरा व्यक्ति खोज करके लाओ। युधिष्ठिर जी महाराज गए, सारी पृथ्वी में ढूंढ लिया, अब उन्हें कोई दुर्जन व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति मिला ही नहीं, क्योंकि वह तो सब में सज्जनता ही देखते। तो जिसकी जैसी दृष्टि होती है यह सृष्टि उसे वैसी ही दिखाई देती। बुरा जो देखण में चला बुरा न मिलिया कोई। आगे क्या कहते हैं, मुझे तो इतना याद है, बुरा जो देखण में चला बुरा न मिलिया कोई। हाँ बस यही है कि आपसे बुरा कोई नहीं है, हम तो कैसे कब में आते पढ़ लेना भैया, गूगल पे सर्च कर लेना, आ जाएंगे। तो हम भी कर लेते हैं, कोई याद आता है समय मिलता है, नहीं होता तो ऐसे चलता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी की दृष्टि जैसे कि उन्हें कोई दुर्जन व्यक्ति होते हैं, कोई भगवा कपड़े पहन ले, कोई लाल कपड़े पहन ले, कोई सफेद कपड़े पहन ले, कोई बाल बढ़ा ले, कोई मुंडन करवा ले, कैसा होता है, कोई तिलक लगा ले, कोई त्रिकुंड लगा ले, कैसा होता है संत होता है। ऐसे संत नहीं होते हैं। यह सब तो संप्रदाय पंथ इत्यादि की निशानियां हैं। संत तो वह होता है जिसमें लक्षण होते हैं कि तिथि सवर कार्तिकः सुविदः सर्वदेहिनां। जो तितिक्षु होता है सब कुछ सहन कर ले। एक संत थे, नदी में स्नान कर रहे थे, जैसे डुबकी लगा करके बाहर आए तो देखा कि जल के अंदर कोई बिच्छू डूब रहा था। अब संत का स्वभाव है दया करना, और कुछ तो था नहीं, उस बिच्छू को अपने हाथ से उठा करके किनारे छोड़ना चाहते थे, लेकिन जैसे ही हाथ में उठाया बिच्छू ने डंक मार दिया। डंक मारा तो भैया दर्द हुआ तो हाथ हिला, बिच्छू फिर से जल में गिरा। फिर से उसे बचाने के लिए फिर से हाथ में उठाया, फिर से उसने डंक मारा। 3-4 बार ऐसा ही चला। किनारे पर बैठा कोई व्यक्ति देख रहा था, उसने कह दिया बार बार डंक मारा तो क्यों, डूबने दो इसको, मरने दो। संत ने कहा यह इतना सा बिच्छू 2 ग्राम का बिच्छू जब यह अपना स्वभाव यानी डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो भाई मैं तो मनुष्य हूं, साधु हूं, मैं अपना दया करने का स्वभाव कैसे छोड़ दूं। ऐसे तितिक्षु कष्ट सहन करके भी मोहनिया